हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्यूब फिगर होती क्या है। ठीक है, क्यूब किसको बोलते हैं। क्यूब एक ऐसी फिगर है जिसके सारे फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं। ओके, सारे फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं, यानी अगर हम 6 फेसेस को कंबाइन कर दें, फ्रंट, बैक, लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, तो वो क्या बन जाती है, फिगर हमारे पास क्यूब बन जाती है। इसको बनाने का इजी तरीका क्या है, आप पहले एक स्क्वायर बनाओगे, इसके पीछे आप दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करोगे और उसके बाद इनके एजिस को कंबाइन कर दोगे, तो ये हमारे पास क्यूब बन जाता है। ओके, जो ये साइड्स होती हैं इसको फेस बोलते हैं। मैं इसको यहाँ पे डिनोट भी कर देता हूँ। ये फेस हो गया, हमारे 6 फेसेस हो गए, इनको हम वर्टिसेस और वर्टेक्स भी बोलते हैं। एजिस कौन से हो गए, ये लाइंस। ओके, इनको एजिस बोलते हैं। ठीक है, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं। तो जैसे हमने ये एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, अब आपको बच्चों ऑलरेडी ही पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम किसी भी एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे ए ड्रॉ कर दिया है, ए से डिनोट किया है, लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ऑल एजेस आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, तो पहले आपको ये समझना है कि वो फॉर्मूला बनता कैसे है। क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और हर फेस का एरिया जो है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है, राइट। वो क्या होता है, ए इंटू ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर। ये एरिया ऑफ 1 स्क्वायर आया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑल फेसेस आर स्क्वायर शेप। क्यूब में 6 के 6 फेसेस क्या होते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वलेंट होते हैं। तो 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसे, 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ। तो हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि एक एरिया निकाल के, एक स्क्वायर के एरिया को निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करा है। क्यों, क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं, राइट। टोटल फेसेस कितने होते हैं स्क्वायर क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं। और यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों को हम इक्वल के साइन के साथ डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि ऑल आर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। इसीलिए आप इसको या तो एल लिख सकते हो सारी साइड्स को, या बी लिख सकते हो, एच लिख सकते हो। वाई, बिकॉज दे ऑल आर इक्वल। ठीक है, ये सारे इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ये हमने क्यूबॉइड में भी पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हमें क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया में हमारे पास टॉप और बॉटम नहीं होगा। ठीक है, टॉप और बॉटम, यानी टॉप और बॉटम वाला जो है वो हमें एक्सक्लूड करना है। तो हमारे पास कितने बचे, अब 4 बचे। टॉप वाला ये हो गया साइड। क्यूबॉइड में भी बच्चों याद है ना आपको, हमने यही किया था, टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर दिया था। एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम। आपको हमेशा याद रखना है कि लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम हमें एक्सक्लूड करना है, मतलब नहीं लेना है। तो हमारे पास कितनी साइड बची, अब 6 में से 2 चली गई तो 4, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। बस इतना सा डिफरेंस है। टोटल सरफेस एरिया में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, सारे फेसेस इंक्लूड करने थे। लेटरल सरफेस एरिया में हमें टॉप एंड बॉटम एक्सक्लूड करना होता है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि
टोटल साइड्स कितनी रह गई हमारे पास 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर यूनिट्स। बस इतना सिंपल है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। अब हमें हमेशा याद रखना है बच्चे कि ये फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं लिख रहा हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए और आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। LBH आपको क्वेश्चन में जो भी दी होंगी हैज़ टू बी इन सेम यूनिट। सेम यूनिट का मतलब क्या है कि अगर आपको लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 1 मीटर, तो इसको भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। या तो इन सबको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या फिर सारी वैल्यूज़ को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। वाई? बिकॉज स्क्वायर हैज़ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो इसीलिए हमको इनको एक ही SI यूनिट पे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे उसके बाद इन वैल्यूज़ को हम इन एरियाज़ के फॉर्मूले में पुट करेंगे। जब हम वर्कशीट के क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे और वर्कशीट के क्वेश्चन करेंगे, हम उसमें ये चीज़ देख भी लेंगे। ठीक है, तो ये था क्यूब, इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा, और इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। ओके बच्चों, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।